सनातन संस्कृति हमारी पुरातन ताकत है। हमारी आज जो पहचान है वो उसी की वजह से है। सनातन भारत महासंघ, जैसे मैंने कहा, एक विचार है, मैं एक अणु प्रयास है। इसने हमें दिया बहुत कुछ, और जब अभाव खत्म होता है तो भाव पैदा होता है। तो हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम प्रकृति से हमें जो मिला, इस संस्कृति से हमें, इस देश से, इस मिट्टी से जो मिला, हर वक्त हर व्यक्ति के मन में ये विचार होना चाहिए कि जो कुछ मुझे मिला मैं इस जीवन में लौटा क्या रहा हूँ। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बिल्कुल, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो हम उस देश से हैं, उस संस्कृति से हैं, वो सनातन संस्कृति जहां पर अभी भी राम मौजूद है और अभी भी सीता मौजूद है। अब देने का वक्त है। जितना अधिक से अधिक लोगों तक इससे पहुंचाया जा सके इस मिशन को, उतना हम सार्थक प्रयासरत रहेंगे। वेदों ने जिसको सींचा हो, परंपराओं और संस्कृति से जो बना हो, ऐसे मेरे भारत देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जब ये लोग पूछते हैं तो जवाब में एक ही बात आती है, सनातन संस्कृति हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। और आज उस सनातन संस्कृति को कहीं ना कहीं संजोने में, उसको और आगे बढ़ाने में, और सब लोगों के लिए वो कितनी महत्वपूर्ण है ये बताने के लिए जो एक बड़ा काम हो रहा है, वो है सनातन भारत महासंघ। सनातन भारत महासंघ क्या है, क्या इस पूरी मुहिम का विजन है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है सनातन भारत महासंघ के फाउंडर अनूप शेखावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, हमारा देश भारत जो जाना जाता है सनातन संस्कृति के लिए, वहां पर सनातन भारत महासंघ को एस्टैब्लिश करना, उसे बनाना, इसका विजन क्या है? वरुण जी, सनातन भारत महासंघ एक विचार है। हमारी उस पुरातन संस्कृति को संजोने के लिए, उसे लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, क्योंकि सनातन संस्कृति हमारी पुरातन ताकत है। हमारी आज जो पहचान है वो उसी की वजह से है। वो इतनी समृद्ध और विशाल संस्कृति थी, जीवन जीने की पद्धति जिसे कह सकते हैं, और आज कहीं ना कहीं उससे लोग दूर होते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति कहें या आधुनिकता, कहीं ना कहीं पे आने वाली जनरेशन्स उससे थोड़ा दूर हो रही है। इसलिए ये एक विचार मन में बना, जीवन में जब अभाव खत्म होता है तब अंदर से भाव पैदा होता है। बिल्कुल सही बात। वरना कहा जाता है सिंपली अपने की भूखे पेट भजन ना होत गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला है। तो जब व्यक्ति, इस संस्कृति ने, इस सनातन ने दिया हमें, तो आज इस सनातन भारत महासंघ के जरिए लोगों को दे सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, उन्हें उस संस्कृति से परिचित करा सकें, वो वैल्यूज उनमें ट्रांसफर कर सकें, जिससे वो और आगे उसे बढ़ा सके। इस निमित्त ये एक छोटा सा अणु प्रयास है। अणु प्रयास आप इसे कह रहे हैं सर, लेकिन मुझे लगता है कि आज के वक्त में कहीं ना कहीं जरूरत है इसकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज दुनिया समझ रही है हमारे सनातन संस्कृति की ताकत, और इसलिए कहीं ना कहीं योग जैसी विद्याएं अब पूरे दुनिया उसको देख रही है, अपनी तरफ ले रही है। आयुर्वेद जैसी विद्याओं को लोग पूरी तरह से प्रणाम कर रहे हैं। हर चीज भारत से सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत को बांटने की कोशिश, कई सारी कोशिशें हुई। आपने बताया पाश्चात्य संस्कृति, लेकिन उससे पहले भी आप देखिए मुगल आए और लोग आए, बांटने का बहुत प्रयास किया। तो क्या सनातन भारत महासंघ इन प्रयासों को विफल करने के लिए किया गया एक कदम है? यकीनन कहा जाता है कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा। हमारी संस्कृति को आक्रमणकारियों ने
बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाने के लिए बार बार अलग अलग रूपों में आक्रमण हुए। उनमें पाश्चात्य संस्कृति भी कह सकते हैं, मुगल भी कह सकते हैं, अंग्रेज भी कह सकते हैं, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बिल्कुल सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, हम कभी रुके नहीं। ये सनातन संस्कृति की ताकत है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का एक भाव जो ताकत देता है और भाव ताकतवर होता है। विवेकानंद जी ने शिकागो में जो उद्बोधन दिया, सिर्फ उस उद्बोधन से लोगों के दिलों को जीत लिया। भाइयों बहनों, मैं यहाँ एक गाने की 2 लाइन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। तो हम उस देश से हैं, उस संस्कृति से हैं, वो सनातन संस्कृति जहां पर अभी भी राम मौजूद है और अभी भी सीता मौजूद है। तो इसे कैसे लोगों के भीतर तक उतारा जा सके, इसी निमित्त ये एक भाव बना कि हम सनातन भारत महासंघ बनाकर लोगों को अपने साथ में लें, एक संगठन बनाएं जिससे उन आक्रमणों को, चाहे वो संस्कार के आक्रमण हो, शिक्षा के आक्रमण हो या किसी भी तरह की जहर डालने का आक्रमण हो, उससे दूषित होने से बचाया जा सके। संगठन करने का ये प्रयास है, संगठित करने का ये प्रयास है। सर, जो लोग इस पूरी प्रयास से जुड़ेंगे, क्या कुछ उन्हें विद्या, संस्कार, परंपरा, इनके अलावा भी क्या कुछ मिलेगा उन्हें? यकीनन। देखिए, आज इस तरह की व्यवस्थाएं बन गई है कि बिना स्वार्थ बिल्कुल लोग कहीं ना कहीं पे साथ में आने से हिचकते हैं। लेकिन अगर सच्चे दिल से, निस्वार्थ रूप से मिशन जिसे कहते हैं, मकसद जब कहते हैं बड़ा होता है, तो वो लोगों को कनेक्ट करता है। संस्कार, वैल्यूज, शिक्षा, इनके साथ साथ हम उन्हें जो हमारी 16 संस्कार हैं उनसे परिचित कराएं। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, उनकी एक ई लाइब्रेरी बनाकर उन तक, चाहे वो महाभारत है, चाहे वो हमारी रामायण है, चाहे भगवत गीता है, या जो भी हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो उन तक हम पहुंचा सकें। ये उनके पास में ई लाइब्रेरी की व्यवस्था हो। उनको कहीं ना कहीं पे आज कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत हैवीली फीसें चार्जेज करते हैं, तो हम कलेक्टिवली चूंकि संगठनात्मक रूप से सेवा कर रहे हैं, तो हम उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद कर सके, वो सारे मटेरियल उन्हें उपलब्ध करा सकें किसी भी तरह के, जब वो स्कूल में पढ़ रहे हो तब भी और उसके बाद में किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए हम ई गुरुकुल उनके लिए एक सपोर्टिव सिस्टम रख सकते हैं। उनको किसी बीमारियों से बड़े जूझते हैं लोग और बड़ा मुश्किल होता है, तो कहीं वो कंफ्यूज ना हो, अगर हमारी मदद की जरूरत है तो सेकंड ओपिनियन उन्हें मिल सके डॉक्टर्स की। आज भविष्य के नाम पर कई तरह की चीजों को मिसयूज भी किया जाता है, दिग्भ्रमित भी किया जाता है, तो उन्हें कैसे कुंडलिनी, जो हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है, कुंडलिनी रहस्य कैसे उन्हें सपोर्टिव कर सकता है, उसमें क्या उन्हें मदद मिल सकती है, उस तरह की चीजें और भी कई चीजें हम एड ऑन करते रहेंगे, ताकि हमारे इस संघ में जुड़े लोगों को अधिक से अधिक ये सारी सर्विसेज उन्हें पूरी तरह से निःशुल्क प्राप्त होगी और डिजिटली प्राप्त होगी। यकीनन उन्हें ये तमाम सुविधाएं जो भी हैं निःशुल्क ही प्राप्त होंगी। तभी तो वो हमारे साथ में, इसमें हमारा ये यूएसपी रहेगा। और डिजिटली के साथ साथ में जब कभी ये संगठन, देखिए, संघे शक्ति कलियुगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति होगी, और संगठन जितना मजबूत बनेगा, फिजिकली भी उन्हें जहां भी जिस भी रूप में इस संगठन की जरूरत पड़ेगी, हम हर तरीके से उनके लिए हाजिर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सनातन भारत महासंघ का विजन जो है वो बहुत ही क्लियर है कि एक बड़ा संगठन जो है वो बनाना है, और इसीलिए बनाना है क्योंकि सनातन से जुड़े तमाम सारे लोगों को संगठित करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी इस संगठन से जुड़ेगा उन्हें संस्कृति तो सिखाई जाएगी ही, उसके लिए वेदों पुराणों की ई लाइब्रेरी मिलेगी ही, उसके अलावा डिजिटली पढ़ाई हो कंपटीशन की, चाहे कुंडली रहस्य हो, चाहे सेकंड ओपिनियन डॉक्टर की हो, ऐसे कई सारी और चीज़ें लगातार मिलती रहेगी। सर, इस पूरे विजन के पीछे
क्या इंस्पिरेशन थी कि आपने ये शुरू किया? क्योंकि जितना हम आपके बारे में जानते हैं, आप शुरुआत से ही लीडर रहे हैं। आपने बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस को पावर दी है। तो इस सब के बाद क्या वो प्रेरणा थी जिसने आपको सनातन भारत महासंघ खोलने का शक्ति दी? देखिए, सनातन भारत महासंघ जैसे मैंने कहा एक विचार है, मैं एक अणुप्रयास है। इसने हमें दिया बहुत कुछ, और जब अभाव खत्म होता है तो भाव पैदा होता है। तो हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम प्रकृति से हमें जो मिला, इस संस्कृति से हमें, इस देश से, इस मिट्टी से जो मिला, हर वक्त हर व्यक्ति के मन में ये विचार होना चाहिए कि जो कुछ मुझे मिला मैं इस जीवन में लौटा क्या रहा हूँ। हम पानी के बुलबुले की तरह हैं, सबको सब जाना है, लेकिन हम जाने के बाद भी कंट्रीब्यूट क्या रहा हमारा, वो याद किया जाएगा। हमारी गाड़ी, हमारे बंगले, वो सब याद नहीं किए जाएंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ जोड़कर उन्हें बेनिफिट दिलाया जा सके, उन्हें उन संस्कृति से, उन संस्कारों से, उन वैल्यूज से, उन एथिक्स से सराबोर करके इस देश में, इस देश का मस्तक ऊंचा हो, ये देश विश्व गुरु बन पाए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत सार्थक सब प्रयास कर रहे हैं इस देश को आगे ले जाने के लिए। हम भी कहीं ना कहीं पे वो अणु प्रयास करें जिससे इस देश का मस्तक ऊंचा हो। हमारी सनातन संस्कृति, जोड़ने की संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम करने की संस्कृति, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। किसी को डिवाइड नहीं करना चाहते, किसी को छोटा दिखाना नहीं चाहते, किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहते, बस लोगों को जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। लोगों को जोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि आपने समाज से जो लिया, अब आप समाज को वापस देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें भी एक पावरफुल बात यह है कि जहां तमाम सारे लोग ये सोचते हैं कि ये काम तो सरकार का है, आपने सोचा नहीं ये काम मेरा है। ऐसा क्यों? देखिए, हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, पर किसी और के घर में, या किसी और के कंधे पे बंदूक रख के लोग मकसद पूरा करते हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। पर क्या ये अकेले मोदी जी की जिम्मेदारी है? क्या ये अकेले प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है? क्या इस देश ने, इस मिट्टी ने हमें सिखाया, हमें दिया, तो हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करें और इस संस्कृति को जीवित रखें और बच्चों में आगे ट्रांसफर करें, ताकि वो उन्नत, वो आधुनिकता के साथ रहें, लेकिन हमारी सनातन परंपराओं को, संस्कारों को, वैल्यूज को, एथिक्स को अपने में समाहित रखें और इसका प्रचार प्रसार जम के करें। आज ऋषि सुनक अगर गीता की बात करते हैं, हनुमान चालीसा की बात करते हैं, तो हमें गर्व महसूस होता है। आज ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे विश्व ने स्वीकार किया है हमारी वेदों को, हमारी एजुकेशन को, हमारे संस्कारों को। तो हमारी ये जरूरत पड़ जाती है कि हम इसमें सामूहिक रूप से योगदान दें। बहुत बढ़िया बात सर ने बताई है कि जरूरी नहीं है कि कोरोना जब थपेड़े मारेगा तभी हम नमस्ते करने का क्या पावर है वो सीखेंगे। हमें समझना होगा कि आज जर्मनी चाहे आयुर्वेद को प्रमोट कर रहा है, वो हमारी संस्कृति है। अमेरिका चाहे योग को ले रहा है, वो हमारी संस्कृति है। इस सनातन संस्कृति की पावर को समझना ज़रूरी है और उसे ही समझाने, उसके ज़रिए संगठित करने का काम सनातन भारत महासंघ कर रहा है। और ये प्रयास बहुत तेज़ी से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सर, क्या फ्यूचर गोल्स है? फ्यूचर अगर इसका देखा जाए 5 साल बाद, 10 साल बाद आप सनातन भारत महासंघ को कहाँ पे देखते हैं? देखिए वरुण सर, मैंने कहा मकसद बड़ी चीज होती है। हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, ये वतन रहना चाहिए, ये संस्कृति रहनी चाहिए, सनातन संस्कृति रहनी चाहिए। सनातन भारत महासंघ का मकसद यही है। इसे इतने विशाल स्वरूप में हम देखते हैं कि आने वाले वक्त में जब हम हो या ना हो, ये आगे से आगे बढ़ता रहे, लाखों नहीं करोड़ों लोग इसके साथ में जुड़े और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए, ताकतवर बनाए, एनरिच करें और लोगों के काम आ सके। देखिए, अपना पेट पालने का काम तो एक जानवर भी कर लेता है, एक पक्षी भी करता है, जिसको चोंच दिए उसको चुगे की व्यवस्था परमात्मा करता है। पर हमें ये जो मानव जीवन मिला और हमें इस मिट्टी पे जन्म लेने का सौभाग्य मिला, इस सनातन संस्कृति का हिस्सा होने का सौभाग्य मिला, तो जैसा आपने कहा अब देने का वक्त है। जितना अधिक से अधिक लोगों तक इससे पहुंचाया जा सके इस मिशन को, उतना हम सार्थक प्रयासरत रहेंगे।
ये देने का वक्त है और सनातन भारत महासंघ संगठित होने की पावर और देश की संस्कृति में क्या पावर है वो लोगों को समझाने का प्रयास निरंतर करता रहेगा। आप भी इस संगठन से जरूर जुड़िए और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में एक योगदान अपना भी कीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी वरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।